वेलकम मित्रों, आर्यन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र अविनाश आर्यन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल एनटीटी पीटीटी कोर्स के अंतर्गत आज फिर विद्यालय सर्वेक्षणीय कार्य में प्रधानाध्यापक की भूमिका को लेकर के उपस्थित हुए। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है, उनके कार्य क्या होते हैं। विद्यालय के संपूर्ण प्रशासन का संचालन करने के लिए जिस प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है, वह व्यक्ति प्रधानाचार्य ही होता है। प्रधानाचार्य ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने गुणों से सभी पर अपना प्रभाव छोड़ सके। विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका सर्वप्रमुख होती है। प्रधानाचार्य के स्थान के संबंध में रायबर्न के अनुसार विद्यालय में प्रधानाचार्य का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक जहाज में कैप्टन का होना। प्रधानाचार्य का महत्व को प्रदर्शित करने में पीसी रेन का निम्न कथन भी उल्लेखनीय है। उनका कहना है, एक घड़ी में जो उसकी मुख्य स्प्रिंग का काम है तथा मशीन में जो पहिए का स्थान है अथवा पानी के जहाज में जो स्थान इंजन का है, विद्यालय में वही स्थान प्रधानाध्यापक का होता है। वस्तुतः प्रधानाचार्य ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने विद्यालय को गति प्रदान करता है। समय समय पर विद्यालय के नवीनीकरण करता है, नवीन बातों की प्रेरणा लेकर सभी के समक्ष उपस्थित होता है। शिक्षकों में नई उत्साह भरने का काम करता है। किसी भी विद्यालय पर उसके प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व की छाप पूर्ण रूप से होती है। प्रधानाचार्य के गुणों के कारण ही एक विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अतः प्रधानाचार्य को उत्तम प्रशासक, उत्तम शिक्षक तथा उत्तम सर्वेक्षक भी होना चाहिए। प्रधानाचार्य को विद्यालय में रहकर अनेक कार्यों की देखभाल करनी पड़ती है। उसे प्रत्येक क्षेत्र में योग्य तथा गुण संपन्न होना चाहिए। अब हम लोग प्रधानाचार्य के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल। प्रधानाचार्य के विद्यालय में अनेक कार्य होते हैं, जैसे समय सारणी संबंधित कार्य, सहायक सामग्री व्यवस्था के कार्य, पुस्तकालय संबंधित कार्य, शिक्षण संबंधित कार्य, कार्यशाला संबंधित कार्य, बजट संबंधित कार्य, विद्यालय के भवन संबंधित कार्य, क्रीड़ा क्षेत्र संबंधित कार्य, अनुशासन संबंधित कार्य, प्रबंध समिति संबंधित कार्य, शिक्षकेतर कर्मचारियों से संबंधित कार्य। इसके अलावे छात्रों से संबंधित कार्य, छात्रावास से संबंधित कार्य, समुदाय से संबंधित कार्य, शिक्षा विभाग से भी संबंधित कार्य। वास्तव में प्रधानाचार्य के कार्यों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। समय तथा परिस्थिति के अनुसार इन कार्यों में वृद्धि होती चली जाती है। प्रधानाचार्य के सर्वेक्षण या सर्वेक्षणीय कार्य कुछ इस प्रकार है। प्रधानाचार्य का सर्वेक्षक के रूप में प्रमुख उत्तरदायित्व होते हैं। इन कार्य में
उसे अत्यधिक निपुण तथा योग्य होना चाहिए। प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षणीय कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, पाठ्यक्रम की रचना करना। दूसरा, पाठ्य सहगामी तथा पाठ्येतर क्रियाओं की व्यवस्था तथा निरीक्षण करना। तीसरा, विद्यालय में संपूर्ण वातावरण को विविध योजनाओं तथा कार्यकलापों द्वारा प्रगतिशील करना। चौथा, शैक्षणिक निर्देशन तथा शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका निरीक्षण करना। पांचवा, विद्यालय के विकास हेतु शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना तथा मूल्यांकन भी करना। छठा, कार्यालय के प्रयोग में आने वाले रजिस्टरों तथा कार्यालय के व्यक्तियों का निरीक्षण करना। ये सारे कार्य प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षणीय कार्यों की सूची में शामिल है। पर्यवेक्षणीय कार्यों में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है? वस्तुतः प्रधानाचार्य की सूझबूझ तथा उनके असाधारण गुण ही पर्यवेक्षकीय कार्यों को सफलता प्रदान कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए प्रधानाचार्य की कुछ विशेष योग्यताओं का उल्लेख कर रहा हूँ। इसमें है, प्रधानाचार्य को विद्यालय की उन्नति हेतु शिक्षकों तथा संरक्षकों के विचारों का आदर और उनका कार्यान्वयन करना चाहिए। विद्यालय की उन्नति में सहयोग देने वाले तथा उत्तम शिक्षण करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। शिक्षण तथा अधिगम के मूल्यांकन करने के लिए प्रधानाचार्य को उपयुक्त तथा पर्याप्त समय निर्धारित करना चाहिए। प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय में ऐसे अभ्यागतों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहिए जो विद्यालय की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सके। प्रधानाचार्य को उत्तम कार्य करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन तथा कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय के व्यक्तियों के उत्तम उत्तरदायित्व का ठीक विभाजन करना चाहिए। विद्यालय के छात्रावासों के संबंध को भी प्रधानाचार्य द्वारा देखा जाना चाहिए। छात्रावासों में भोजन की व्यवस्था, भोजन कक्ष, छात्रावास में कमरों आदि की व्यवस्था को प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट करता है। प्रधानाचार्य को पर्यवेक्षण के सभी कार्यों में धैर्य, सहिष्णुता तथा उदारता का पालन करना चाहिए। प्रधानाचार्य को विद्यालय के विकास हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना चाहिए। प्रधानाचार्य के निर्देश, आदर्श, भाषण, कक्षा भ्रमण आदि प्रभावशाली होने चाहिए। विद्यालय में आयोजित पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानाचार्य को विद्यालय में कार्यों का संचालन करने के लिए शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये रहे विद्यालय के प्रधानाचार्य के
कार्य पर्यवेक्षण क्षमता और उनकी भूमिका के बारे में। फिर हम आगे मिलते हैं अगले कड़ी के साथ। तब तक बने रहें आर्यन एजुकेशन ग्रुप के साथ और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।